student, today we will read chapter 4 Rajput Age part 2. South India. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. राजपूत एरा में बहुत से बड़े और छोटे स्टेट जो है साउथ इंडिया में स्थापित हो गए थे, स्टैब्लिश्ड हो गए थे. आफ्टर द डेमिस ऑफ पुलकेशी सेकेंड, हिज वास्ट एम्पायर disintegrated into smaller state. पुलकेशी सेकेंड के बाद जो उसका विशाल राज्य था वो टूट कर छोटे छोटे राज्यों में बट गया था. The reign of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. तो चालुक्य वंश के जो रूलर थे, बहुत से रूलर्स के विषय में जानने, शासकों के विषय में जानने योग्य है. द किंगडम्स ऑफ पल्लव एंड द चोला डायनेस्टीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. पल्लव और चोला डायनेस्टी के जो राज्य थे वो भी साउथ इंडिया में इंक्लूडेड थे. नरसिंह वर्मा वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. नरसिंह वर्मा जो थे वो पल्लव डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे. द एम्परर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. इस डायनेस्टी के जो शासक थे वो आर्ट और कला और साहित्य के प्रेमी थे. द Kailashnath temple of Kanchi is the best example of Pallav architecture. कैलाशनाथ टेम्पल जो है, कांची का कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो पल्लव आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है. द चोला डायनेस्टी वॉज रूल इन द साउथ. तंजौर वॉज देयर कैपिटल. चोला डायनेस्टी जो है वो साउथ में रूल करता था, शासन करता था, और तंजौर जो है उसकी राजधानी थी. द रूलर ऑफ डायनेस्टी अटैक्स सिलोन एंड एनेक्सेड मेनी टेरिटरीज. तो इस डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने सिलोन पे आक्रमण कर दिया और उनके टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया. द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. चोला वंश के लोगों के पास बहुत ही पावरफुल जल सेना भी थी, नेवी थी, जिससे वो समुद्र पार करके भी दूसरे देशों पे अधिकार कर लेते थे. राजा वन adopted a very systematic way of administration in his state. राजा वन जो थे वो अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को बहुत ही सिस्टमेटिकली चलाते थे, बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलाते थे. ही स्टार्टेड विथ द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उन्होंने लैंड का मेजरमेंट चालू किया और साथ ही लोकल स्थानीय लोगों को खुद अपना शासन करने का, गवर्नमेंट चलाने का काम स्टार्ट किया. सबसे पहले उन्होंने ज़मीन का मेजरमेंट नाप जो चालू किया. अपार्ट फ्रॉम देम द
राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टीज आल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। इसके अलावा राष्ट्रकूटा, चेरा और पंड्या डायनेस्टी के लोगों ने भी साउथ इंडिया पे शासन किया। सो इट इज़ एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल एट डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। इस प्रकार राजपूत एज में डिफरेंट प्लेसों पे अलग अलग कई डायनेस्टी ने रूल किया, शासन किया। देयर वेर फ्रिक्वेंट बैटल बिटवीन देम टू एनेक्स ईच अदर्स एरिया। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वॉज नो यूनिटी अमंग देम। इस प्रकार वो लोगों में आपस में ही युद्ध होता रहता था और वो दूसरों के एरिया पे कब्जा करना चाहते थे, अधिकार में लेना चाहते थे। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वेर नो यूनिटी अमंग देम। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। इस आंतरिक मतभेदों के कारण उन लोगों में एकता नहीं थी, आपस में एकता नहीं थी और इसका फ़ायदा विदेशी लोग उठाते थे। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। राजपूत एरा के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के विषय में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटास रूल्ड साउथ इंडिया। राष्ट्रकूटा जो है साउथ इंडिया पे शासन किए। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटा केम टू पावर। चालुक्य डायनेस्टी के पतन के बाद राष्ट्रकूटा जो है वो सत्ता में आए, पावर में आए। राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ एरिया। राष्ट्रकूटा का मतलब होता है कि अपने स्टेट या एरिया का हेड, मुखिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फाउंडर of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him। ये विश्वास किया जाता था कि इस कम्युनिटी के जो हेड थे, समुदाय के जो हेड थे, फाउंडर थे, वो एक ऑफिसर थे, इसीलिए उनके नाम पे ये डायनेस्टी रखा गया। Out of many rulers, Govind III was the most powerful king. In the 8th century, he established a powerful kingdom in the Deccan। इन सभी रूलर्स में गोविंद III जो थे वो बहुत पावरफुल, सबसे अधिक पावरफुल किंग थे और 8th सेंचुरी में उन्होंने अपना बहुत ही पावरफुल राज्य डिकेन में स्थापित किया। द पांड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। पांड्याज जो है उन्होंने भी साउथ इंडिया पे शासन किया। द पांड्याज डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एनिसेंट। मेगास्थनीज द ग्रीक ट्रेवलर notes that female used to rule in this community। जो पंड्या डायनेस्टी थे वो बहुत एनिसेंट था और मेगास्थनीज जो ग्रीक ट्रेवलर थे उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि इस कम्युनिटी में जो थी फीमेल शासन करती थी। द inscription of Emperor Ashok also contain reference to the Pandyas। एम्परर अशोक के शिलालेख में भी पंड्यास के बारे में रेफरेंस मिलता है। द पंड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुरई एंड
तिरुवनवेली इन तमिलनाडु। जो पंड्याज हैं उन्होंने प्रेजेंट डे के मदुरई में और तिरुनेलवेली यानी कि तमिलनाडु में शासन किया था। चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। चेराज ने भी साउथ इंडिया पे शासन किया था। चेरा इज़ नाउ नोन एज केरला। चेरा जो है अब केरला के नाम से जाना जाता है। इन एनिसेंट टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। केरला जो है वो पहले जो केरला जो था वो तमिल स्टेट का हिस्सा था, पर बाद में केरला या मलयालम जो है वो अलग स्टेट हो गया। कपालपुत्रा राज्य इज मेंटेन्ड इन द एंशंट इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। कपालपुत्रा राज्य के बारे में अशोक के शिलालेख में बताया गया है, मेंशन किया गया है। अथान सेकेंड was the first strong ruler of this dynasty। अथान सेकेंड जो है वो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मजबूत रूलर थे इस वंश के। चेरान शतुंगवान was a powerful ruler of this dynasty। चेरान शतुंगवन भी एक इस वंश के पावरफुल शासक थे। प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। राजपूत वेर वेरी ब्रेव। राजपूत जो थे वो बहुत बहादुर होते थे। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। उनको अपने देश के ऊपर जान न्यौछावर करने में बहुत ही प्राउड महसूस होता था। टू डाई बट नेवर fear to protect those who seek refuge, to speak the truth and fight the truth were their special traits। उनका विशेष गुण ये था कि वो मरने से नहीं डरते थे और उनके शरण में जो आता था उसकी वो हर कीमत पे रक्षा करते थे और हमेशा सच बोलते थे और सच के लिए लड़ते थे। राजपूत वुमेन राजपूतानी वेर नोन फॉर देयर चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस। जो राजपूत वुमेन औरतें होती थी राजपूतानी जो है वो भी अपने बहादुरी और निडरता के लिए जानी जाती थी। They sent their husband, sons and brothers to the battlefield with a smiling face। वो अपने हस्बैंड, सन्स और ब्रदर को युद्ध भूमि में हंसते हुए भेजती थी। They were so brave that if need be they would fight on the battlefield। वो इतनी बहादुर होती थी कि अगर ज़रूरत पड़ता था तो युद्ध भूमि में भी लड़ने जाती थी। दे प्रेफर्ड जौहर टू बर्न अलाइव इफ देयर हस्बैंड वेयर डिफीटेड और अटेंड मार्टिरडम इन वार्स। वो अपने हस्बैंड के हार जाने पे या युद्ध भूमि में वीरगति पाने पे जौहर करना पसंद करती थी। जौहर मतलब जिंदा जल जाना पसंद करती थी। द हेरोइक स्टोरी ऑफ द राजपूत एज आर engraved in golden letters in the history of India। राजपूत एज के जो स्टोरी है बहादुरी की जो स्टोरी है वो इंडिया के हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है।
Now again I am revising the main point of this paragraph. Narsingh Verma was a strong ruler of Pallava dynasty in South India. The best example of Pallava architecture was the Kailash Nath Mandir, which was constructed in the capital Kanchi. Tanjore was the capital of Chola dynasty in South India. The ruler of Chola dynasty had a powerful navy. The king from this dynasty had invaded Ceylon and had annexed many territories. Rajaraja I had adopted very systematic way of administration. He had started with the measurement of land and local self-government. Rashtrakutas, Chera dynasty and Pandya dynasty ruled over South India. During Rajput age, many dynasties ruled all across India. They fought among themselves to annex one another's areas. There were no unity among them, so foreign invaders got opportunities to invade India. With the fall of Chalukya dynasty in South India, Rashtrakuta dynasty come to power. The meaning of Rashtrakuta is head of a state or area. In this dynasty, in the 8th century, there existed Govind III, a powerful king who had established his powerful kingdom in Deccan, south. The rulers of Pandya dynasty ruled, where presently we find Madurai and Tirunelveli district of Tamil Nadu in south. Pandya state is considered to be a very ancient state. As a Greek traveler Megasthenes has noted, in that dynasty female used to rule. The inscriptions of Emperor Ashok also contain reference of the Pandyas. Chera dynasty rule in South India. The other name of Cher is Kerala. In ancient time, Cher or Kerala was a part of Tamil state. Malayalam or Kerala state got separated from it later. In the stone inscription of Ashoka, the mention of Kapalaputra Raja is mentioned. Powerful rulers like Athan II and Cheran Satungwan also belong to this dynasty. The Rajput were fearless, brave, adventurous and truth-speaking. They never retreated from the battlefield. They protected refugees at any cost. The Rajput women were known for their fearlessness. They gave send off to their husbands, sons or brothers smilingly when they got ready to go to battlefield. If needed, they would fight on battlefields. If their husbands attended martyrdom while fighting in battlefield, they preferred Johar to burn. Thank you.